गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 6 से 10 अक्टूबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इस महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, उदयपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव और 63वां रोवर मूट और 49वीं रेंजर मीट का आयोजन किया गया था। जनवरी माह में प्रदेश में भारत स्काउट एंड गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित होने के बाद में 6 से 10 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव और 63वें रोवर मूट और 49वें रेंजर मीट का आयोजन है वो उदयपुर में स्काउट एंड गाइड के मंडल प्रशिक्षण के अंदर उदय विलास में किया गया था। इसमें प्रदेश भर से 600 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे जो स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों के अलावा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टोमिन इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन राजसमंद में किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मार्बल नगरी राजसमंद में भारत के तीसरे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टोमिन इंडिया के तीसरे संस्करण, जी हाँ, स्टोमिन इंडिया 3 एक्सपो का शुभारंभ है वो 12 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राजसमंद विधायक द्विप्ति किरण माहेश्वरी के हाथों हुआ। एक्सपो है वो राजसमंद के द मेवाड़ क्लब में 12 से लेकर 15 अक्टूबर तक स्टोन इंडस्ट्री की नवीन तकनीक के समावेश के साथ हो रहा है, जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत, इटली, जर्मनी और चीन समेत कई विदेशी कंपनियां अपनी स्टोन टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो करने वाली है। इस बार यह एक्सपो 4 दिवसीय है जिसे 155 स्टॉल्स यहां पर लगाई गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य में जूनोटिक संक्रमण वाली, जी हाँ, जूनोटिक संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान बनाकर कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, राजस्थान में इस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जूनोटिक संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान बनाकर कार्यवाही की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने 13 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित की गई मल्टी सेक्टरल कंसल्टेशन वर्कशॉप के शुभारंभ समारोह में संबोधित करते हुए बात कही है। जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, तकनीकी पार्टनर संस्थानों के प्रतिनिधिगण एवं पारस्परिक विचार मंथन करते हुए देश में जो पहले राजस्थान में स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर में आयोजित तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ये तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है जो जम्मू की टीम ने जीती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उदयपुर में आयोजित की गई थी तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जिसका फाइनल मैच जम्मू और मुंबई के बीच खेला गया था। जम्मू लगातार दूसरी बार है वो चैंपियन बनी है। विजेता को 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार इसमें दिया गया है। रोमांचक मुकाबले में रिकॉर्ड जीत के साथ जम्मू टीम ने चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। जम्मू टीम ने यह चैंपियनशिप दूसरी बार जीती है। नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान रॉयल्स और डीसीसीआई के संयुक्त तत्वावधान में इस चैंपियनशिप का आयोजन 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किया गया था। 11 दिवसीय इस चैंपियनशिप में देश के अलग अलग राज्यों से 24 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के साल 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में रांगे राघव पुरस्कार किसे मिला है। तो यह पुरस्कार मिला है पुरुषोत्तम पोमल को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के साल 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में रांगे राघव पुरस्कार, जो जालोर के पुरुषोत्तम पोमल के उपन्यास पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे के लिए इनको मिला है। 26 सितंबर को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के मीरा भवन में आयोजित संचालिका और सरस्वती सभा की बैठक के अनुमोदन के बाद अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सारण के द्वारा अकादमी के साल 2023-24 के वार्षिक पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का नाटक विधा का देवीलाल सामर पुरस्कार, ये पुरस्कार भी पूछा जाता है अक्सर। देवीलाल सामर पुरस्कार किस जिले के रास बिहारी गौड़ को दिया गया है? तो रास बिहारी गौड़ का संबंध है वो अजमेर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नाटक विधा का देवीलाल सामर पुरस्कार जो अजमेर के रास बिहारी गौड़ को इनके कृति गांधी जिंदा है, जी हाँ, इनकी रचना आप जरूर ध्यान रखना, गांधी जिंदा है के लिए रास बिहारी गौड़ को देवीलाल सामर पुरस्कार मिला है, जो अजमेर से है। 26 सितंबर को तो अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सारण के द्वारा वार्षिक पुरस्कारों का ऐलान है वो किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने दिवस में जो राजकीय उत्सव, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थाओं में कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है? तो इसमें 100 दिवस का ये प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में लोक कलाओं के संरक्षण और लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत लोक कलाकारों को लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूर किया था। ये कार्ड वितरित भी किए गए थे बाद में। इस योजना में लोक कलाकारों को प्रति परिवार 100 दिवस का राजकीय उत्सव, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थान में जो कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही योजना के अंतर्गत लोक कलाकारों को उनकी कला से संबंधित यंत्र और उपकरण खरीदने पर 5,000 रुपये की एक बार ये सहायता राशि दिए जाने के भी इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा? तो भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर है वो खोला जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने को लेकर मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ इस केंद्र के संचालन के लिए 11 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने अपने अध्ययन और सर्वे के बाद राजस्थान के किस जिले में स्थित मंडावा को पूरे विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो मंडावा है वो झुंझुनू के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू में बड़ी बड़ी हवेलियाँ, उनकी दीवारों पर की गई खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग, मन को लुभाते कलात्मक प्रवेश द्वार और दिल जैसे झरोखे वाले खिड़कियों ने अब मंडावा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई है। विश्व की प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने अपने अध्ययन और सर्वे के बाद झुंझुनू जिले के मंडावा को पूरे विश्व में खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है। मैगजीन ने पूरे विश्व के 50 कस्बों के नाम जारी किए हैं, जिसमें पहले नंबर पर स्पेन का जो अल बरेशिन कस्बा है, जबकि राजस्थान के झुंझुनू जिले का मंडावा है वो 30वें नंबर पर रहा है। खास बात यह है कि पूरे भारत से केवल मंडावा को ही इसके लिए दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार मिलेगा माइकल डगलस को, जो फिल्म निर्माता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो माइकल डगलस को जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जो माइकल डगलस को वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक जो इंस्टीट्यूट और एटमैन जैसी कई अन्य फिल्मों के लिए भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत है वो 111वें स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत है वो 4 स्थान नीचे आ गया है। जहाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर रहा है। देश में बच्चों में वेस्टिंग दर 18.7% सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान जो 102वें स्थान पर है और बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अगर बात की जाए साल 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था और अभी अगर बात की जाए तो 111वें स्थान पर भारत है वो 125 देशों में रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज आपके लिए है, बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।